नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बेहद खास और प्राचीन ग्रंथ की गहराई में उतरने वाले हैं, शिव पुराण। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि ये पुराने ग्रंथ बस पुरानी कथाओं या कर्मकांडों का एक संग्रह भर है ना? लेकिन आज हम इस धारणा को थोड़ा बदलने वाले हैं। नए पाठकों के लिए हम इसे एक बहुत ही सरल, व्यवहारिक और टू द पॉइंट मार्गदर्शक के रूप में डिकोड करेंगे। एक ऐसा गाइड जो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया की जटिलताओं और हमारे मन के अंदर चल रहे द्वंद्व को सुलझाने में मदद कर सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह प्राचीन ग्रंथ हमारे लिए क्या रहस्य छुपाए हुए हैं। इस विश्लेषण के लिए हमने इसे 5 मुख्य भागों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कलयुग में पवित्रता की खोज पर, फिर देखेंगे शिव पुराण की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बाद इसकी संरचना और इसमें मौजूद कुल श्लोकों पर एक नज़र डालेंगे, फिर चर्चा करेंगे उन 4 महान लक्ष्यों की जिन्हें इसके जरिए प्राप्त किया जा सकता है, और अंत में बात होगी दिव्य मुक्ति के मार्ग की। तो चलिए हमारे पहले विषय की ओर बढ़ते हैं, कलयुग में पवित्रता की खोज, जो कि मानवता का एक शाश्वत संघर्ष है। दिलचस्प बात यह है कि इस मूल पाठ की शुरुआत ही एक बहुत गहरे मानसिक संघर्ष से होती है। जरा सोचिए, ऋषि शौनक एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पूछते हैं। वे जानना चाहते हैं कि इस कठिन समय में, जिसे कलयुग कहा गया है, अच्छे लोग काम और क्रोध जैसे मानसिक विकारों से खुद को कैसे बचा सकते हैं। सच कहूं तो ये सवाल आज भी उतना ही सटीक बैठता है। आज के समय में भी क्रोध, लालच और बेतहाशा इच्छाओं से निपटना एक ऐसा संघर्ष है जिससे हम सभी रोजाना गुजरते हैं। ग्रंथ बिल्कुल इसी जमीनी समस्या को सामने रखकर अपनी बात शुरू करता है, और ऋषि सूत इसका जो जवाब देते हैं वो वाकई शानदार है। वे इसी शिव पुराण को उस संघर्ष का अंतिम समाधान बताते हैं। उन्होंने इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल किया है, अमृत। उनके अनुसार ये महज कुछ कहानियों की किताब नहीं है, बल्कि ये एक अमृत के समान साधन है जो सीधे तौर पर इंसान का कल्याण करता है और उसे परम पवित्रता तक ले जाता है। इसे एक ऐसी अचूक औषधि की तरह बताया गया है जो कलयुग की तमाम चुनौतियों और मानसिक क्लेशों को पूरी तरह शांत कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि इतना शक्तिशाली ज्ञान आखिर आया कहाँ से? तो आइए इसके एक दिव्य संचरण यानी इसकी उत्पत्ति को समझते हैं। इस ज्ञान के प्रवाह को अगर हम देखें तो ये 3 मुख्य चरणों से होकर गुजरता है। पहले चरण में माना जाता है कि ये ज्ञान सबसे पहले स्वयं भगवान शिव के मुख से निकला था। उसके बाद दूसरे चरण में ये ज्ञान मुनि सनत कुमार को हस्तांतरित हुआ, और फिर अंत में तीसरे चरण में महर्षि व्यास ने सनत कुमार जी से इस ज्ञान को ग्रहण कर बड़े ही आदर के साथ इस पुराण की रचना की। तो ये कोई एक दिन में लिखी गई चीज नहीं है, बल्कि एक पूरी गुरु शिष्य परंपरा से छनकर हम तक पहुंचा हुआ ज्ञान है। अब जब हमें इसकी उत्पत्ति समझ आ गई है, तो चलिए इसके विशाल आकार और संरचना पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 24,000। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि शिव पुराण में कुल 24,000 श्लोक हैं। जरा कल्पना कीजिए, इतने विशाल पैमाने पर ज्ञान को एक जगह संकलित करना और उसे सदियों तक सुरक्षित रखना मानव इतिहास की कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये संख्या कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि इस ग्रंथ में दर्शन, ज्ञान और मार्गदर्शन की कितनी गहरी परतें मौजूद हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। 24,000 श्लोकों का ये भंडार कोई अव्यवस्थित ढेर नहीं है। मूल पाठ में इन श्लोकों को बहुत ही सलीके से 7 अलग-अलग खंडों में बांटा गया है, जिन्हें संहिताएं कहा जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बहुत बड़ी और जटिल किताब को आसान बनाने के लिए उसे अलग-अलग अध्यायों में बांट दिया जाए। ये शानदार व्यवस्था इस महाकाव्य को किसी भी नए पाठक या गंभीर साधक के लिए बहुत ही सुलभ और समझने योग्य बना देती है। खैर, अब आते हैं सबसे व्यवहारिक हिस्से पर। आखिर इस ग्रंथ को पढ़ने से या इसके मार्ग पर चलने से मिलता क्या है? तो चलिए बात करते हैं उन 4 महान लक्ष्यों की। मूल पाठ बहुत स्पष्ट रूप से वादा करता है कि जो भी इस ज्ञान से जुड़ता है उसे जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्य प्राप्त होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह ग्रंथ हमें समाज और दुनिया से भागना नहीं सिखाता, बल्कि यह सही आचरण यानी धर्म पर चलने, संसाधन यानी अर्थ कमाने और अपनी उचित इच्छाओं यानी काम को पूरा करने का रास्ता दिखाता है। और इन सब के बाद यह हमें मोक्ष या परम मुक्ति की ओर भी ले जाता है। यह जीवन को देखने का एक बेहद संतुलित और यथार्थवादी नजरिया है।
यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प संतुलन उभरकर सामने आता है। एक तरफ तो ये ग्रंथ व्यक्ति को इस दुनिया के तमाम सुख सुविधाओं का आनंद लेने की छूट देता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये अंदर से एक बिल्कुल पापर रहित अवस्था भी तैयार करता रहता है, जहां आत्मा धीरे धीरे विकारों से मुक्त हो जाती है। मतलब बाहर से भौतिक संतुलन और भीतर से आध्यात्मिक शुद्धता। ये एक ऐसा बेजोड़ संगम है जिसका उल्लेख स्रोत सामग्री में बहुत ही गहराई से किया गया है। और ये सब हमें ले जाता है हमारे अंतिम गंतव्य की ओर, दिव्य मुक्ति का मार्ग और शांति की वो परम अवस्था। इस पूरी यात्रा की अंतिम मंजिल है शिवलोक। स्रोत सामग्री के अनुसार जो भी व्यक्ति भक्ति और संयम के साथ इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, वो अंततः इसी शिवलोक को प्राप्त करता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ किसी भौतिक जगह का नाम नहीं है। इसे पूर्ण पवित्रता, पापों से आज़ादी और सर्वोच्च ईश्वरीय मुक्ति की एक परम शांतिपूर्ण अवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। ये कलयुग की तमाम चिंताओं, क्रोध और अज्ञानता पर एक इंसान की सबसे बड़ी और अंतिम जीत है। तो ये सब जानने के बाद एक बड़ा ही गहरा सवाल जहन में आता है। अगर परम शांति, विकारों से मुक्ति और एक संतुलित जीवन जीने का ये पूरा रोड मैप हजारों सालों से हमारे पास मौजूद है, तो फिर आज के इस तेज तर्रार युग में एक सच्चे साधक को इस ज्ञान की ओर अपना पहला कदम बढ़ाने से आखिर रोक कौन रहा है? इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है इस प्राचीन ग्रंथ को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। ज्ञान की ये खोज बस रुकनी नहीं चाहिए।